हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसा स्टॉक जो कि मात्र 26-25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज की डेट में आपने बजाज फाइनेंस के क्वार्टरली नतीजे देखे होंगे। इसका भी आज क्वार्टरली नतीजा आया। छोटा शेयर जरूर है लेकिन मार्केट में नया है, ज्यादा टाइम इसको हुआ नहीं है, लेकिन प्रॉफिट हैरान कर देगा आपको अगर आप प्रॉफिट को देखोगे। तो जरा देखते हैं क्वार्टरली नतीजे, साथ में टेक्निकल फंडामेंटल, आईपीओ में कब आया था, कितने रुपए का था, कितना टाइम हो गया, सारी बातों पे फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन, चाहे क्वार्टरली नतीजे हो, चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे फंडामेंटल्स हो, स्टॉक्स की एंड टू एंड एनालिसिस आपको मिलती है। और सब्सक्राइब कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस डिटेल में अगर सीखनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट अगर आपने खोला नहीं है तो फिर आप डीमैट अकाउंट शेयर में इन्वेस्ट कैसे करोगे? तो उसके लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है। जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। अब मैं सीधे लेके जा रहा हूँ आपको स्टॉक की तरफ। बहुत सारे लोग कहते हैं स्टॉक का नाम पहले बताइए, तो देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 26.75 रुपए पे ट्रेड कर रहा है आज की डेट में। आज की डेट यानी कि 19 मई 2020 आप देख सकते हो। और किस तरीके से आज ट्रेडिंग हुई, कितनी डिलीवरी हुई, 52% डिलीवरी। आपको अरे वाह क्या डिलीवरी हुई है। और 26 रुपए 20 पैसे का लो भी बनाया था उसने। 26 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसकी टाइमिंग, कब आया है ये रिजल्ट 4:30 पौने 5 बजे के आसपास आया। जिस टाइम पे बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आया था उसी टाइम पे ये रिजल्ट आया और आज की डेट की रिजल्ट थी। और इंतजार कर रहे थे हम इस छोटे से शेयर का रिजल्ट, क्योंकि ये आईपीओ में आया था तो बड़ा धमाल बचाया था। पहले रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, फिर आगे की डिटेल देखेंगे आईपीओ एंड ऑल की। अब रिजल्ट में जब भी किसी बैंक का रिजल्ट आता है, ये तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो सबसे पहले बैंकिंग शेयर की जब भी बात होती है, कितना इंटरेस्ट कमाया, कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या एनपीए कैसे रहे, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है ध्यान देने की। तो इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे नंबर्स हैं लैक्स में, हम आपको इनको करोड़ में कन्वर्ट करके बताएंगे। देखिए ये अगर बात करूं इस क्वार्टर की मैं, तो 737 करोड़ का इंटरेस्ट कमाया है। अब आपको कह यार छोटा सा बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक कह रहे हो आप देखिए पिछले साल अगर मार्च की बात की जाए तो 535 करोड़ का था। सीधे 200 करोड़ का इंटरेस्ट में जंप। अरे वाह, ये तो बढ़िया बात है भाई, अच्छी बात है। 200 करोड़ का आप देख लीजिए, जूम करके आपको दिखा रहा हूं, 737 करोड़ का। और यही अगर मैं देखूं पिछले क्वार्टर में 706 करोड़ का था। तो भाई इंटरेस्ट में तो पार कर गया भाई, 200 करोड़ 200 करोड़ का इंटरेस्ट में जंप। मतलब इंटरेस्ट अर्न आ रहा है, पैसा है बैंक के पास जिसके। देखिए अब बात आती है आगे। देखिए टोटल इनकम की बात करता हूं मैं, तो मुझे दिख रही है क्लियर कट 809 करोड़ की टोटल इनकम, जो कि कितनी थी लास्ट ईयर 602 करोड़। सीधे टोटल इनकम में 200 करोड़ का इजाफा आप देख पा रहे हो। नहीं देख पा रहे हो तो मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। देखिए 809 करोड़ और पिछले क्वार्टर में कितनी थी 602 करोड़, पिछले साल मार्च क्वार्टर में। और पिछले क्वार्टर में 781 करोड़। तो आपने ओवरऑल देखा, बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपको दिख रही है। टोटल इनकम, छोटा सा बैंक, 26 रुपए का शेयर, और बड़ी अच्छी बात है भाई। अब ये सारी चीजें देख ले तो एक्सपेंसेस भी होते हैं और फिर आता आपका प्रॉफिट। तो हम देखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है आप कहोगे अरे वाह, यहां पे बैंकों के, कंपनियों के प्रॉफिट्स में गिरावट आ रही है। और ये देखिए 63 करोड़ से प्रॉफिट 73 करोड़ तक जाना। जूम करके देखेंगे, देखिए मतलब बहुत ही अच्छी बात है भाई। पिछले साल 63 करोड़ था, इस बार 73 करोड़, 10 करोड़ का प्रॉफिट में इजाफा। और वो भी ऐसे टाइम पे जबकि लोगों, कंपनीज की हालत खराब है। सब कंपनीज या तो कम प्रॉफिट दिखा रही है या लॉस दिखा रही है। ऐसे टाइम पे अगर बात करोगे पिछले क्वार्टर की, तो 89 यानी कि राउंड ऑफ करके 90 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट था। मतलब इस क्वार्टर में भी अच्छा परफॉर्म किया। अब आप कहोगे यार अभी तो शेयर सस्ता है और सस्ता हो सकता है। देखिए इस क्वार्टर का रिजल्ट है, अगले क्वार्टर में नतीजे और भी खतरनाक हो सकते हैं। बट शेयर जो है देखने वाला है, मतलब ऐसे टाइम पे भी अच्छी परफॉर्मेंस मैं कहूंगा। अब बैंकों के शेयर की बात है तो मैं फिर से कहूंगा एनपीए आपको जरूर देखना होता है। खाली प्रॉफिट से ही काम नहीं चला, जो एसेट्स हैं उनके ऊपर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हो रखे हैं वो देखना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए मैं देखता हूं यहाँ पे नंबर को, और जूम करेंगे नंबर्स को, फोकस करेंगे तो एनपीए की परसेंटेज जो 0.97% अभी है, और नेट एनपीए 0.20%। और पिछली बार कितनी थी? ग्रॉस एनपीए 0.92% और नेट एनपीए 0.26%। यानी कि ग्रॉस एनपीए में मुझे यहाँ पे जो है
ये देखिए आप, पहले कितनी थी 0.92% और इस बार ये बढ़ता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा 0.05%। लेकिन नेट एनपीए में यही चीज जो है वो कम होती हुई दिख रही है, जो कि अच्छी है। अब देखते हैं किस तरीके से मार्केट इसके ऊपर रिएक्ट करती है, वो तो कल जब मार्केट ओपन होगी तभी पता लगेगा। छोटा शेयर जरूर है, प्रॉफिट 10 करोड़ का इजाफा दिखाया है, अच्छी बात है भाई। अब एक पॉइंट और रह गया है। अब जब हमने प्रॉफिट की बात की थी तो प्रॉफिट को हम पूरे साल वाइज भी देखते हैं कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट था और इस फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट है, जरा उस पर फोकस करते हैं। ध्यान दीजिए बिल्कुल, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको ही बस आपको देखना है। पिछले साल का अगर मैं प्रॉफिट देखूं और इस साल का प्रॉफिट देखूं तो चौंकाने वाला प्रॉफिट मैं इसको कहूंगा। अब आप कहोगे यार ऐसा कैसा चौंका दिया इसने, आप खुद देखिए 199 करोड़ का छोटा सा शेयर, 26 रुपए का शेयर, स्मॉल फाइनेंस बैंक, 199 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल था फाइनेंशियल ईयर में। इस बार कितना है 350 करोड़। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये प्रॉफिट तो 150 करोड़ बढ़ गया। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में इतना छोटा शेयर 150 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा दिया, ये तो अच्छी बात है। दिमाग में जरूर जा रहा होगा, इसीलिए मैंने आपको सारी डिटेल बताई। देखिए यही नहीं, मैंने आपको इसीलिए एनपीए की परसेंटेज बताई, प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई, पिछले साल पिछले क्वार्टर, ये सारी चीजें आपने देखी। कुछ चीजें बच गई है वो आपको देखनी है। अब आईपीओ में जब आया था ये सितंबर के टाइम फ्रेम पे, सितंबर नहीं मैं कहूँगा दिसंबर के टाइम फ्रेम पे इसका आईपीओ आया था। आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था तो बैक टू बैक सीएसबी बैंक, फिर ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो आईपीओ हिट हुए थे। ये आईपीओ मतलब ऐसे हिट हुए थे 165 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था। अब आप कहोगे 165 टाइम्स, यकीन नहीं है तो आप देखिए इस नंबर को, देखिए जो मैं आपको नंबर दिखा रहा हूँ, 165 टाइम्स टोटल आईपीओ का सब्सक्रिप्शन हुआ था, जिसमें एनआईआई ने बहुत जबरदस्त 473 टाइम सब्सक्राइब किया था और क्यूआईबी ने 110 टाइम सब्सक्राइब किया था। बहुत ही अच्छी बात। अब क्वेश्चन आएगा भाई आईपीओ में कितने रुपए में मिला था और कितने रुपए का शेयर था। आईपीओ में 36-37 रुपीज के आसपास मिला था, लेकिन जब लिस्टिंग हुई थी तो वो लिस्टिंग चौंकाने वाली थी। वो लिस्टिंग के दिन ओपन 58 हुआ, उसके बाद लो बनाया, फिर देखिए उसी दिन हाई जो बनाया था 62-63 के लेवल पे गया था, लेकिन उसके बाद उभरा नहीं, शेयर वहीं रहा। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का आपने डिटेल देख लिया, अगर डिटेल नहीं देखा तो आपने प्रॉफिटेबिलिटी तो देख ली। 4,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि 4,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 26 रुपए का शेयर आपने देख लिया। अब इस बैंक, देखिए बैंक का शेयर है, डेट नहीं देखते, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इनका क्या देखते हैं, एनपीए, प्रोमोटर होल्डिंग अभी भी 83% है। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी बात है भाई, पॉजिटिव बात है। और पी रेशियो अभी भी देखिए हर 22 रुपए पे 1 रुपए कमा के दे रहा। अर्निंग पर शेयर आपने डिटेल देख ली, ये तो आपकी इसकी बेसिक डिटेल्स होगी। लेकिन जब बात आती है आज का कारोबार आपने देखा, लेकिन टेक्निकली देखते हैं शेयर को। जब टेक्निकल्स की बात आती है तो भाई यहाँ पे शेयर में ज्यादा कुछ है नहीं, तो वीकली से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट कब हुआ था, ये दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। अब ये ध्यान दीजिए, अब आप देखिए छोटा सा टाइम फ्रेम हमारे पास, इसके लिए 2 महीने का टाइम फ्रेम था। और आप देख सकते हो कि शेयर में मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखिए पहले जब मार्केट में एंटर कर रहा था, लो उस दिन देखिए उस वीक का, और हाई जो था 63 पॉइंट के आसपास। लेकिन उसके बाद जरा ध्यान दें, अब इस मार्केट ने करेक्शन दिखाया इसने, और ऑलमोस्ट 48 के आसपास का इसने लो बनाया। ये हाई पॉइंट आपने ऑलरेडी देखा होगा। अब बात ही, लो तो बना दिया लेकिन हाई, लोअर हाई बना दिया। अब लोअर हाई बनने के बाद अगर ये लो टूटना था, और वो कि मार्च में पेन आया और ये लो टूटा, और आप देख सकते हो कि 48 का लेवल का स्टॉप लॉस अगर किसी ने लगा रखा था और लो टूटने के बाद रिकवरी का मौका नहीं, सीधे 48 से 20-22 रुपए के आसपास शेयर आ गया। अब बात आती है भाई इतने नीचे जब ये गिर गया तो रिकवरी भी होनी थी, रिकवरी हुई अच्छी खासी, और 22 रुपए का शेयर 34 के लेवल तक गया। फिर देखिए डाउन आया है शेयर, अच्छी बात है, पॉजिटिविटी है, लेकिन अब अच्छा रिजल्ट आया है। थोड़ा सा एनपीए एक कंसर्निंग है ग्रॉस एनपीए में, लेकिन अगर ये पॉजिटिविटी यहाँ से दिखाता है, आप कहोगे अरे वाह क्या पॉजिटिविटी आती है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे गिरता है, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर चाहे कितना अच्छा शेयर है, वो बड़ा शेयर हो छोटा शेयर हो, बड़ा पेन का सिचुएशन है। आपने बजाज फाइनेंस का देखा 200 करोड़ प्रॉफिट कम हुआ है, इसमें प्रॉफिट में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन एनपीए का डर मुझे ज्यादा लग रहा है। बैंकिंग शेयर्स में एनपीए बढ़ने वाला, और खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एसबीआई जैसे शेयर्स का भी एनपीए जो है जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा आने वाले क्वार्टर्स में, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब चीज बंद पड़ा है। जो लोन जिसको दिया है, अब आप सोचिए कई लोगों ने बिजनेसेस के लिए लोन लिया था, जब बिजनेसेस ही बंद पड़े हैं तो वो लोन कैसे देंगे,
होने दो, डिफॉल्टर होंगे, डिफॉल्टर क्या करेंगे भाई, पैसा है नहीं तो कैसे देंगे। तो यही चीज मुझे भी लगती है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर की जो है हालत बुरी अभी लग रही है। सिचुएशन जब तक नॉर्मलाइज नहीं होती है, जब तक आपका काम ढंग से चलता नहीं है, तब तक कैसे, क्योंकि जो सैलरी वाले लोग होते हैं वो कितना लोन लेते हैं, वो थोड़ा बहुत लोन लेते हैं। मेन बड़ा मोटा लोन जो लेते हैं वो बिजनेस वाले लोग रहते हैं, और बिजनेस वाले लोग जो है उनका लोन जो यहाँ पर अटका पड़ा होगा, वो मेन प्रॉब्लम है। तो आपने यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, फिर से रिपीट करूंगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक